कल अगर बिल्किस बानो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी, क्या तुम उससे नजरें मिला सकोगे? जिस बच्ची की अस्मत रेजी की गई, जिसकी बेटी को कत्ल कर दिया गया, जिसकी माँ और रिश्तेदारों की अस्मत रेजी कर कर उसको मार दिया गया, यही मोदी की हुकूमत ने उन तमाम खातिलीन को रेमिशन पर रिहा कर दिया। क्या तुम्हारे और हमारे दिलों में इस बच्ची ने जो इंसाफ की लड़ाई 20 साल से लड़ रही है, 22 साल से, अगर हम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और एक पैगाम नहीं देंगे नरेंद्र मोदी की हुकूमत को कि आपने खातिलों को छोड़ा, आपने एक बच्ची की अस्मत रेजी करने वालों को छोड़ा, आपने मासूम बच्ची का कत्ल करने वालों को छोड़ा। याद रखो, सिर्फ निजी महफिलों में बैठकर किसी को गाली देकर या फिर उनको कोस कर ये उससे हल होने वाला नहीं है। वोट का इस्तेमाल करो और पैगाम दो। CAA NPR NRC का कानून हमारे सामने है। अगर कल ये बीजेपी की हुकूमत खुदा ना खास्ता दोबारा आती है और NPR NRC इनके झंडे में शामिल है, तो बताओ NPR NRC को हम कैसे रोक सकेंगे? क्या हम सिर्फ जज्बाती नारों से रोक सकेंगे? नहीं मेरे भाई, ये वक्त है कि इस इलेक्शन में 13 तारीख के दिन, बल्कि जितने फेजेस में इलेक्शन है, आप बड़ी तादाद में निकल कर इस कानून को ये बताइए कि हम इस कानून को मुस्तरद करते हैं। ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया गया जो मुस्लिम खवातीन से और नाइंसाफ़ी करता है। इस कानून के खिलाफ आपको एक बेहतरीन मौका आया है कि आप इसके खिलाफ वोट दें। फिर आप देख रहे हैं कि वतन अजीज़ में हमारे वज़ीर आज़म जिस ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि रोड चलता हुआ छोटा मोटा लीडर भी उस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करता होगा। जो वज़ीर आज़म की ज़बान से आपने सुन लिया कि कभी जिहादी कहते हैं, तो कभी कहते हैं कि ये घुसपैठी हैं, तो कभी हमारे मुस्लिम महिलाओं के ताल्लुक़ से कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते। ये इस्लामोफोबिया की ज़बान मुल्क के वज़ीर आज़म इस्तेमाल कर रहे हैं, नफ़रत की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात मज़हब की बुनियाद पर दिया गया, हम उसको छीन लेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, वोट को इस्तेमाल करो। याद रखो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, गुजरात में एक बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर है, मरकज़ी वज़ीर है, उनका नाम रूपाला है। रूपाला ने अपनी तकरीर में गुजरात के ठाकुरों के बारे में, गुजरात के राजपूतों के बारे में कुछ बकवास बक दी, तो गुजरात के ठाकुरों ने यह फैसला कर लिया कि हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। फिर वो फैलते फैलते उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक पहुंच चुकी है और इन तीनों रियासतों के राजपूत कह रहे कि बीजेपी का एक मिनिस्टर हमारी कम्युनिटी को गाली देकर हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाया है। क्या हम राजपूतों से कम हैं? बताओ आप। अगर राजपूत हमको बता रहे हैं कि अगर उनको कोई गाली देगा, उनको कोई बकवास उनके बारे में करेगा, तो बीजेपी से मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। बल्कि मैं तो आपसे अपील कर रहा हूं कि एक मुल्क का वजीर आज़म अगर हमको घुसपैठी कह रहा है और हमारी बहनों को, बेटियों को बदनाम कर रहा है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो सरासर झूठ है। यही मोदी हुकूमत का डेटा बताता है कि मुस्लिम खवातीन का TFR रेट गिरा है। और फिर मोदी कहते हैं कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकाल कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, हम किसी के गले का उतरा हुआ जेवर नहीं पहनते, हमें गयूर लोग हैं, हम किसी के गलों से छीन कर अपने घर में चिराग नहीं जलाते। यकीनन तुम्हारी हुकूमत हमसे नाइंसाफ़ी कर रही है, मगर नरेंद्र मोदी ये भूल गए कि इनके 5 साला दौरे इख्तिदार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदादो शुमार डेटा बताते हैं कि 5 साल में इस वतन अजीज़ की खवातीन ने 1 लाख करोड़ का सोना बैंकों में गिरवी रखा कर पैसे उस पर लिए, लोन लिया है गिरवी रखा कर। बताओ नरेंद्र मोदी, आपको महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों आप झूठ बोलते हैं मैं नारी शक्ति
33% तहफ़्फ़ुज़ात दे दिया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप जानते हैं अगर एक औरत, एक खातून अगर अपना सोना गिरवी रखाती है, उसके लिए सबसे तकलीफ़ दे बात होती है, क्योंकि उसके पास जो छोटा मोटा सोना होता है, जेवर होता है, वो सबसे पहले उसकी दादी का या उसकी माँ का कोई एक हिस्सा होता है, उसमें उसके जज्बात जुड़े होते हैं। क्यों सोना रखाते गरीब ख़वातीन? इसलिए कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया, बेटी की शादी है, बेटे की कॉलेज की फ़ीस देना है, और ये हुकूमत सब जानते हुए भी उन ख़वातीन के लिए कुछ नहीं करती। और नरेंद्र मोदी एक झूठ बोलते हैं कि मुल्क में मुस्लिम वोट बैंक है। इस मुल्क में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 17 लोकसभा के इलेक्शन हुए, कभी भी मुस्लिम वोट बैंक इस मुल्क में था ना है ना कभी रहेगा। हाँ, नरेंद्र मोदी के पास एक बैंक है जिससे मोदी ने 6000 करोड़ का लोन अपने चाहने वालों को दिलाया। बताओ भारत के लोगों, चाहे तुम मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, बैकवर्ड क्लास के हो, अगर तुमको 15 लाख के लोन के लिए बैंक में अप्लाई करते तो 15 लाख के लोन के लिए 30 से 35 मरतबा बैंक के चक्कर मारना पड़ता। अगर उसकी किस्मत अच्छी होती तो बैंक उसको लोन दे देता। मगर वजीर आजम 5 साल में 6000 करोड़ का लोन अपने चाहने वालों को दिलाकर बात कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक है, जिहादी है। बताओ मोदी जिहादी कौन है? नरेंद्र मोदी को मैं चैलेंज कर रहा हूं, बताओ जिहादी कौन है? तुम्हारे में अगर हिम्मत है तो बताओ जिहादी कौन है? मगर इशारा किसकी तरफ है? भारत की सबसे बड़ी अक़लियत की तरफ इशारा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपनी इज्जत नफ्स को सामने रखकर, अपनी हमियत को सामने रखकर मुत्तहिदा तौर पर न सिर्फ 13 तारीख बल्कि अब जो कोई भी पार्लियामेंट के इलेक्शन की हक़ राय दही का दिन आएगा, आप अपना वोट बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करिए। और अगर आज भी आप ये कह रहे हैं कि मैं अपना वोट नहीं दूंगा, भाई मजलिस जीतेगी, मैं छुट्टी मनाऊंगा, तो क्या तुमने नहीं देखा कि यही बीजेपी के उम्मीदवार ने एक इबादतगाह मस्जिद की तरफ इशारा करके तीर फेंकने का इशारा किया? क्या तुम में वो भी हमियत नहीं है? क्या आज तुम्हारे दिलों में गीरत जिंदा है नहीं है? बताओ कि खुदरत तुमको पुकार पुकार कर कह रही है, देखो इनकी जबान से सुनो ये क्या करना चाहते हैं, इनके इशारों हरकतों को देखो वो क्या करना चाहते हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि कोई कान में आकर तुमसे कहे कि मैं अल्लाह हूं? क्या तुम चाहते हो कि कोई कान में आकर तुमसे कहे कि उठो, बर्बादी का दिन आने वाला है? मेरे भाई, अक्लमंद वो है जो मुखालिफिन की हरकतों को देखकर उठ जाए और बेदार हो जाए। अगर आज आप बेदार नहीं होंगे तो कब होगे? क्या सुबह क़यामत के दिन तुम बेदार होगे? अगर एहसास है जिंदगी का सबूत देना है तो एक वोट का सही इस्तेमाल करो। इस शहर को बचा लो, इस रियासत को बचा लो, हमारे वतन अजीज को बचा लो, वरना याद रखो ऐसे ऐसे काम होंगे। ये जो रात जो आज अंधेरी है, कहीं खुदा ना खास्ता ये अंधेरा और इजाफा ना हो जाए। मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको हकीकत बता रहा हूं। ये बार बार बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं, हम विकास करना चाहते हैं। कहे का विकास कर रहे हैं? कहाँ गया नरेंद्र मोदी का चंद्रयान 3, G20, सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? सब बकवास है। असली और एजेंडा उनका एक ही है कि जहां पर असदुद्दीन ओवैसी दिखे उसको रजाकार बोल दो, उसकी दाढ़ी को गाली दो, उसकी टोपी को खतरा करार दो, उसके कपड़ों को खतरा करार दो। मेरे भाई, ये वक्त मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट को इस्तेमाल करने का है। और अगर कोई आकर कोई और बात कहता है तो आप उनसे कहिए कि तू हमारा दोस्त नहीं है, तू बीजेपी का एजेंट बनकर हमारी सफ़ों में आकर निफाक की कैफियत पैदा करना चाहता है।